हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मगध साम्राज्य का ऑडियो फॉर्म रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी सारे एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, राइट। तो आप सभी इसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ऑडियो फॉर्म को ईयरफोन लगा करके कहीं पे बैठ जाइएगा शांति से और इत्मीनान से आप सुनिएगा। सब आपको 2 से 3 बार एटलीस्ट सुन लीजिएगा ना, तो पूरा कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा मैं टाइम किल नहीं करूंगी। मगध साम्राज्य के बारे में मैं जितने भी सारे फैक्ट्स एनसीईआरटी से रिलेटेड, मतलब दैट मीन्स एनसीईआरटी का ये सारे कलेक्ट किया गया है फैक्ट, और जितने भी सारे फैक्ट हो सकते हैं ये सारे एक ही कंपाइलेशन करके मैं आप सभी को रिकॉर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। इसके बाद ये एक जितने भी फैक्ट है ये सारे अलग रिकॉर्ड होगा। फिर इसके बाद जो भी इसके बाद आएगा, जैसे कि बृहदत्त वंश हो गया, ठीक है। ये इसके बाद जो भी सारे आएंगे वो सारे ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, जिससे आप लोग को भी सुनने में दिक्कत नहीं होगा, या आप कहेंगे तो एक ही बार में मैं अपलोड कर दूंगी, राइट। तो चलिए, ज्यादा मैं टाइम किल नहीं करती हूँ। मगध साम्राज्य, मगध राज के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये महाभारत में मिलता है, ठीक है। इसमें मगध के शासक जरासंध का भी उल्लेख किया गया है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इसे गंगा के उत्तर में विदेह राज और दक्षिण में मगध राज का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ साथ धार्मिक सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित है। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, जो गौरवमयी इतिहास भी रहा है, ठीक है। राजनीतिक धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया, और मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूरब की बातें करें तो पूरब में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक ये विस्तृत था, ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज कौशल वत्स अवंती को अपने जनपद में मिलाया, और इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया, ठीक है। प्राचीन मगध का इतिहास से ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर इसमें हम बात करें मगध साम्राज्य में, तो कौन कौन सा वंश है उनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बृहदत्त वंश की बातें करें तो महाभारत पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता, जरासंध जो थे इनके पिता चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की। यह सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना और महाभारत के कालीन राजवंश था। इसमें वंश में 10 राजा हुए, जिसमें कि बृहदत्त का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। हरिवंश पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य, गंधार के राजाओं को पराजित किया था, ठीक है। यानी कि उन लोग को हराया था, क्योंकि उसके पास सबसे शक्तिशाली क्या थी? विशाल सेना थी। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगिरी यानी कि कुशाग्रपुर, मतलब राजगिरी को पहले क्या क्या नाम से पुकारा जाता था? तो राजगिरी को कुशाग्रपुर, गिरिव्रज, बृहदर्थपुर, वसुमतीपुर, तो ऐसे ऑप्शन में आपको दे देगा। ऐसे ज्यादातर लोग गिरिव्रज के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में ये सारी चीजें फैक्ट बताई गई है। तो राजगिरी का पुराने नामों में इनको किस नामों से जाना जाता था? राजगिरी, कुशाग्रपुर, गिरिव्रज, बृहदर्थपुर, वसुमतीपुर, ठीक है। और वर्तमान में से फिर इसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, फिर पटना हुआ, राइट। अब वर्तमान में पटना है। लेकिन ये जो है पटना, अभी वर्तमान की हम बातें करें तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक प्राकृतिक दुर्ग था। उस समय की भी बातें करें तो, ठीक है, ये पटना जो जहां पे बसा हुआ है ये 5 पहाड़ियों के प्राकृतिक दुर्ग था, ठीक है। जरासंध ने नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए, यानी बाहरी जो सुरक्षा था, उसके प्राचीन राजगिरी में 45 किलोमीटर में एक साइक्लोपियन दीवार मतलब बोले तो दीवार यानी किलाबंदी का निर्माण कराया था। मतलब ये 32 किलोमीटर, इसके 32 किलोमीटर में ये
इसका निर्माण जो था ना, इसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार था, यानी कि इस 45 किलोमीटर इसका लंबाई में था। साइक्लोपियन दीवार यानी किलेबंदी करवाया था वो 32 इसमें बड़ा जो था वो इसमें 32 छोटा दीवार और 64 बड़ा दीवार, ये इसमें दीवारों का निर्माण कराया गया था। दीवार के शिलालेखों में सुर्खी, चूना, रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था। ठीक है, क्या क्या चीज से बनाया गया था? तो सुर्खी, चूना, रावा, तीन ही चीज है जो आपको याद रखनी है, सुर्खी, चूना और रावा। ठीक है, नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार महागोविंद था। जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा कृष्ण का मामा कंस से की थी। ठीक है, मथुरा का है तो ये यूपी में है। ठीक है, तो जरासंध की जो पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति, ये दो इनके पुत्री थी, मतलब बेटियां थी। इनकी शादी किया गया मथुरा के राजा, ठीक है, मथुरा के राजा कृष्ण का मामा यानी कंस से किया गया था। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानते थे, यानी जिनसे शादी किए ये इनके जो दामाद थे इनको परम मित्र मानते थे। और ये इन जो कंस जो थे, कंस के मामा कृष्ण, इनके ये मतलब कि कहे तो दुश्मन थे, दैट मीन्स शत्रु थे। ठीक है, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की लेकिन हर बार उसे हार मिला। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया और उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बना दिया। ठीक है, कुछ फैक्ट है, ये सब आपको याद रखना है। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंज था। रिपुंज को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी महिये ने पुलक को और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो ये सारे आपके बृहद्रथ वंश से रिलेटेड आपको फैक्ट मिला। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी में, ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, अगर आप कहेंगे तो और भी मैं छोटे छोटे पार्ट में मैं क्लिप कर दूंगी, बट चलिए मैं थोड़ी सी और मैं कर ही देती हूँ। हर्यक वंश के बारे में बातें करें तो हर्यक वंश जो है 545 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व में इसका शासन काल रहा है। ठीक है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार जो है सैनिक अथवा श्रेनिक के उपनाम से जाना जाता था। मतलब कि बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता था और सैनीय और श्रेनिक भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बिंबिसार को मतलब बोले तो 3 नामों से जाना जाता था, एक बिंबिसार, सैनीय और सैनिक। ठीक है, उसका राज्याभिषेक जो था, यानी बिंबिसार का राज्याभिषेक कब हुआ? 545 ईसा पूर्व में हुआ और बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार अजातशत्रु महाभूत के समकालीन थे। उनके समय में कौशल के राजा पेशनजीत अवंती के चंद प्रघोत प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसलिए इस वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, तो आइए अब हम बिंबिसार के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, बिंबिसार का मतलब और थोड़ा डेप्थ में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बिंबिसार जो है अभी रिसेंट हम लोग हर्यक वंश का बात किए 545 ईसा पूर्व से 412, फिर इसके बाद बिंबिसार आएगा हर्यक वंश के बाद। तो बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। कूटनीतिज्ञ बोले तो मतलब अपना हर चीज प्लानिंग करता था, पहले वेल प्लान करने के बाद ये कोई भी युद्ध लड़ता था। ठीक है, तो इसलिए ये इसे कहा जाता है बिंबिसार को कि कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया और राज्य को फैलाया, शक्तिशाली बनाया। मतलब बोले तो ये अपने राज को इस प्रकार फैलाया कि सपोज कीजिए कि कोई अगर स्टेट है तो वहां पे उस किसी के राजा है उसके बेटी से शादी कर लिया, ऐसे कोई युद्ध में जीत लिया, ऐसे करके होता था। ठीक है, तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज बनाया, राजगिरी या फिर राजगीर इसको बोला जाता था। ठीक है, ये 5 पहाड़ी, अब इसके पीछे हम लोग चर्चा किए थे कि पटना जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये कौन कौन सा है पहाड़ी? ठीक है, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी,
सोनागिरी या सोनगिरी कहीं कहीं लिखा रहता है, विपुलगिरी, वैभवगिरी। फिर से मैं रिपीट कर दूं, रिपीट अगेन, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी। ठीक है, ये एक इन पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग था। ठीक है, इसके पहले जरासंध ने इसे राजधानी बनाया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश, यानी कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, बिंबिसार के बारे में। सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो था कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया। फिर दूसरा विवाह जो था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया। तीसरा विवाह की बात करें तो मध्य देश, यानी कि अब पंजाब की अभी रिसेंट में इसे पंजाब कहा जाता है। मध्य प्रदेश एंशियंट हिस्ट्री में लिखा हुआ है, अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश किसे कहा जाता था, पंजाब को। ठीक है, यानी वर्तमान की पंजाब को। ये तीसरा विवाह जो था पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी उनके साथ हुआ। उससे अवंती उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रघोत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। ठीक है, एक बार जब चंद्र प्रघोत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए, मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। राजवैद्य किसे बोलते हैं, मतलब डॉक्टर को बोलते हैं, चिकित्सक को बोलते हैं। उस समय राजवैद्य कहा जाता था। ठीक है, तो राजवैद्य यानी कि बिंबिसार ने अपने, उसके यहाँ जो राजवैद्य होता था जीवक, उसका नाम था जीवक। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने चंद्र प्रघोत के यहाँ किसको भेजा था, तो जीवक को भेजा था। ठीक है, उज्जैन भेजा। उसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। ठीक है, तो बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था। ठीक है, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी संरक्षण भी था। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो विनय पिटक के अकॉर्डिंग बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता भी बनी रही। मतलब उसके प्रति वो अटैच रहा, ऐसा नहीं कि उसे नफरत करने लगा। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग बातें करें तो उसके पुत्र ने उसे बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। यानी बिंबिसार के जो पुत्र था ये इसे बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। ठीक है, इसके बाद 493 ईसा पूर्व में उसकी हत्या हो गई। मतलब कि इसका जब हत्या हो जाता है बिंबिसार का, तो बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को मतलब उत्तराधिकारी बनाता है। मतलब उत्तराधिकारी बोले तो उनके जो राजपाट जो भी सारे संभाला जाता है। ये 493 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई और बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थानीय सेना रखी थी। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। अस्थायी सेना रखने का कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था। ऊपर में हम आपको बताए थे कि बिंबिसार को किस किस नामों से जाना जाता है, 3 नामों से, बिंबिसार, सैनिक और श्रेणीय। ठीक है, महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक का भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया और इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। और इसके बारे में मैं बातें कर लूं, शासक और इसके राजवंश कौन कौन था, इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। हर्यक वंश के शासक कौन कौन सा हुआ, तो इसका मतलब पीढ़ी की बात करें, पीढ़ी दर पीढ़ी हर्यक वंश में कितने आए, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो हर्यक वंश की बातें करें तो इसमें बिंबिसार आता है, फिर इसके बाद अजातशत्रु। ठीक है, मतलब बिंबिसार का हत्या करके अजातशत्रु ये उसके राजपाट जो भी है संभालता है। फिर इसके बाद उदयभद्र आता है। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 शासक होते हैं हर्यक वंश के। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आते हैं। फिर शिशुनाग वंश में इसमें 3 शासक होते हैं। कौन कौन सा, शिशुनाग वंश, काला अशोक और नंदीवर्धन। ठीक है, नंद वंश की बातें करें तो नंद वंश में टोटल आपको आ जाएगा लगभग, नंद वंश ये अंतिम शासक है और इसमें 10 शासक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा शासक आएंगे, महापदम, पंडुक, पांडुगति, ठीक है, भूतपाल,
राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दशीधक और कैवर्त, और इसके बाद सबसे जो लास्ट होता है वो घनानंद आता है। आपको देखिए इतना याद करने की, नंद वंश में दसों के बारे में तो नहीं पूछता है, मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम दिए, बट आपको देखो जहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट हो ना, दैट मीन्स बोले तो बहुत ही ज्यादा लंबा तो सबका शासक का याद नहीं रखना पड़ता है। कम से कम पेयर बनाने के लिए कम से कम स्टार्टिंग वाला याद रखिए, लास्ट वाला याद रखिए। तो नंद वंश का शासक पूछेगा तो महापदम, लास्ट सबसे पूछेगा अंतिम शासक, ये बहुत ज्यादा पूछता है घनानंद, तो कहीं कहीं धनानंद लिखेगा, कहीं कहीं घनानंद लिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको फैक्ट है गाइस, और इतने सारे इसमें फैक्ट है। अगर मैं बातें करूं तो अगर आप लोग बोलेंगे इसके बाद, तो मैं अजात शत्रु से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट है वो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस,